हाय, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल व्यूज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्यूज, तो इसमें हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड यूजिंग व्यूज। तो व्यूज हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसको अपडेट कैसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग व्यूज। तो व्यू क्या होता है? व्यूज इन एसक्यूएल आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल। मतलब व्यू क्या होता है? एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी। जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, तो वो वर्चुअल टेबल में स्टोर होता है, उसको हम व्यू बोलते हैं। जैसे कि अ व्यू ऑल्सो हैज रोज एंड कॉलम्स लाइक अ टेबल, बट अ व्यू डजंट स्टोर डेटा ऑन द डिस्क लाइक अ टेबल। मतलब व्यू क्या होता है बेसिकली, ये पहले समझ लेना कि जो भी जब हम कुछ तो जो भी हमारा टेबल है और हमें क्या करना है कि उस एक्चुअल टेबल को हमें कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, मगर उसके ऊपर हमें जो भी परफॉर्म करना है विदाउट हमारे एग्जिस्टिंग टेबल को इफेक्ट करके, तो हम क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू मतलब एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं जो कि वर्चुअली टेबल होता है, और उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को और डिफरेंट डिफरेंट यूजर को हम जो भी परफॉर्म करना है, उसको जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है उसके ऊपर वो परफॉर्म कर सकता है, मगर वो एक्चुअल जो भी टेबल है उसको इम्पैक्ट नहीं होगा और वो डेटाबेस में स्टोर भी नहीं होगा। मतलब एक्चुअल जो भी डिस्क है उसमें स्टोर भी नहीं होगा। वी कैन क्रिएट अ व्यू बाय सिलेक्टिंग फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। तो हम क्या, व्यू सिर्फ एक ही टेबल से नहीं क्रिएट कर सकते, एक या मल्टीपल टेबल से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू इन एसक्यूएल, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है? जिसमें सिंगल बेस टेबल होता है, वो सिंपल व्यू। और कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? जिसमें मल्टीपल टेबल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स व्यू। और व्यू का जो भी सिंटेक्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज। तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट व्यू, जो भी व्यू है वो क्रिएट कर देगा और उसका व्यू का नेम एज। और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि सिंगल टेबल है या मल्टीपल टेबल। तो सिलेक्ट जो कॉलम हमें इस व्यू में टेम्परेली हमें फेच करना है फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दो टेबल क्रिएट करने वाले हैं हम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और जो भी हमारा सेकंड टेबल है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू ये दोनों भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट ले रहे हैं, और जो हमारा एम्प्लॉय एज है इसमें हम सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और एज ले रहे हैं। तो हम ये दोनों भी हम पहले तो क्या करेंगे कि सिंगल जो भी हमारा सिंपल व्यू है तो इसके ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे, और हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू है वो मल्टीपल, ये दो टेबल के ऊपर हम परफॉर्म करके देखेंगे। और व्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यू बेसिकली जब हम मल्टीपल टेबल के ऊपर परफॉर्म करें, मतलब कॉम्प्लेक्स जो भी हमारा टेबल होता है, तो कॉम्प्लेक्स व्यू कैसे परफॉर्म करते हैं? टेबल ए मतलब फर्स्ट टेबल, टेबल बी सेकेंड टेबल, और जो भी हमें सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करना है कि इन दोनों को टेबल को हमें मर्ज करके हमें एक न्यू टेबल में, हमें मतलब न्यू टेम्पररी टेबल में जो कि वर्चुअली प्रेजेंट है उसके अंदर हमें यहाँ पे मेंशन कर देगा। मतलब ये दो भी जो भी हमने सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा जो भी टेबल है, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, यहाँ पे मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल, और इसको हम जहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं मतलब टेम्परेली स्टोर कर रहे हैं उसको हम व्यू कहते हैं, और उसको हम वर्चुअल टेबल भी कह सकते हैं। चलिए फिर पहले तो हम क्या करते हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसमें हम क्या क्या क्रिएट करें? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय नेम वैरकेर, और सैलरी इंटीजर, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वैरकेर, और ये हमारे 5 वैल्यू है हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो चुका है, और इसी साथ हम दूसरा भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा दूसरा टेबल क्या था? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय के नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारे यही नेम यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और उसके साथ यहाँ पे हम उसके एज ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों के मतलब विदाउट हम ज्वाइन यूज करके हम कॉम्प्लेक्स जो भी हमारा व्यूज होता है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज, और ये हमारा एम्प्लॉय नेम और एज है, और ये हमारे वैल्यूज है, तो हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि जो दोनों भी टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं क्या। तो ये हम फर्स्ट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बाद हम इसके ऊपर हम व्यू क्रिएट करेंगे, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का आईडी, नेम, सैलरी, और यहाँ पे उसने डिपार्टमेंट फेच कर दिया है सक्सेसफुली। और सेकेंड टेबल क्या था हमारा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा सेकेंड टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉय का एज। तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हमने सिर्फ 2 कॉलम इसमें क्रिएट करा है, एम्प्लॉय का नेम और एज।
पहले तो हम क्या करेंगे कि इस एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हम व्यू क्रिएट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये सारा जो भी टेबल का इंफॉर्मेशन है एज इट इज व्यू में हम मेंशन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल व्यू क्रिएट करते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्ट। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है पहले तो क्रिएट। तो हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, व्यू, और जो भी व्यू का नेम है तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल, SIM इतना ही मेंशन कर दे, सिंपल व्यू। तो ये सिंपल व्यू मेंशन कर रहे हैं हम। तो इसमें सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू हम दोनों भी देखेंगे। तो सिंपल व्यू सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर हम ये परफॉर्म करें। तो क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, तो हमें क्या यहाँ पे मेंशन करना है, एज किसके ऊपर करना है, सिलेक्ट स्टार, मतलब सारा ही इंफॉर्मेशन ये नीचे वाला हमें चाहिए हमारा जो भी एम्प्लॉय टेबल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे रन करने से पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल दो ही है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय का एज। तो इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यू, यहाँ पे सिंपल व्यू इसने क्रिएट कर दिया। अब सिंपल व्यू में भी यही डेटा होगा, मगर ये टेम्परेरी स्टोर है, मतलब ये हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं है। जब ये वर्चुअली, जब भी हमें रिक्वायर्ड है डिफरेंट डिफरेंट यूजर को कुछ इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हम ये वाला सिंपल व्यू वाला जो भी डेटा होगा और ये व्यू हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब वो इसके ऊपर एक्चुअल जो भी डेटा है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, और ये टेम्परेरी डेटा के ऊपर ये जो भी उसकी क्वेरी होगी वो परफॉर्म करेगा। तो इसको हम बेसिकली टेबल का जो सिंटैक्स होता है फेच करने के लिए, वही व्यू के लिए होता है। तो हम व्यू को कैसे देखते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, हमारा व्यू का नेम क्या है, सिंपल व्यूज। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जो भी हमारा इसमें इंफॉर्मेशन था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, तो इसको हटा के दिखाता हूँ फिर से रन करके। तो आप देख सकते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सिंपल व्यू। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट उसने सिंपल व्यू से फेच कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि इन दो टेबल को कंबाइन करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स व्यू। मगर कॉम्प्लेक्स व्यू में हमें ज्वाइन वगैरह ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हम व्यू में डायरेक्टली विदाउट ज्वाइन यूज करके हम भी दो टेबल को कंबाइन कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं उसको। तो हमारे दो टेबल कौन से थे, पहले वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा फर्स्ट टेबल था एम्प्लॉय। तो इसको रन करके हम यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो यही टेबल है हमारा। और जो भी हमारा सेकंड था, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। और ये हमारा सेकंड था, एम्प्लॉय का एज वाला टेबल था। तो इसमें और उसमें मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नेम कॉमन रखा है, मतलब अमित, स्नेहा, राज, प्रिया और अनिल। तो वो जब भी हम कंबाइन करें तो इस एम्प्लॉय नेम के ऊपर हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज, आप आईडी के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ एम्प्लॉय एज में यहाँ पे सिर्फ नेम और उसके एज ले लिए है। तो अब हम क्या करना है कि ये दो टेबल को हमें कंबाइन करना है, किसको, ये फर्स्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एज को, और इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक नया व्यू क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स व्यू, और उसमें विदाउट ज्वाइन का यूज करके हम परफॉर्म करेंगे। तो कैसे परफॉर्म करते हैं देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है ये ऑलरेडी हम पहले ये मेंशन कर लेते। तो एम्प्लॉयज से, तो हम एम्प्लॉयज को क्या करने वाले, एज इवन कंसिडर करेंगे, जैसे हम प्रीवियसली कर दिए थे। इसको हम पूरा टेबल का नाम लेने, पूरा टेबल का नाम लेने की जगह हम इसका सिर्फ इवन ऐसे कंसिडर करते हैं। तो इवन से हमें क्या क्या फेच करना है, तो इवन से हमें क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय का हम आईडी ले लेते, और एम्प्लॉय का हम क्या करते हैं, नेम भी ले लेते, और एम्प्लॉय का नेम, सैलरी नहीं लेते, एम्प्लॉय का नेम, और इवन का हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तीन कॉलम यहाँ से फेच करते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, यहाँ से हम क्या रहे, फ्रॉम एम्प्लॉय से ले रहे। तो और सेकंड क्या टेबल था हमारा, तो उसको सिर्फ कॉमा करके यहाँ पे मेंशन करना है, कॉमा। सेकंड टेबल क्या है हमारा, एम्प्लॉय का एज है, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज E2। और इसमें से हमें क्या क्या फेच करना है, तो इसमें से हमें क्या फेच करना है, E2 से हमें एज, क्योंकि हमारा नेम तो ऑलरेडी है और हमें सिर्फ एज फेच करना है यहाँ से। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन किसके ऊपर करना है, मतलब वेयर कंडीशन में हम मेंशन करना है हमें कि E1 और E2 को सिमिलर कौन से कॉलम है। तो हमने एम्प्लॉय नेम सिमिलर कॉमन यहाँ पे मेंशन रखा है यहाँ पे। तो E1 के हमें क्या है, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू जो E2 है, मतलब जो भी हमारा एज है सेकेंड वाला, और इसमें हम एम्प्लॉय नेम, इन दोनों का जो भी नेम है उसके ऊपर ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। ये हमारा हो गया। नॉर्मली जब हम ज्वाइन यूज करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन मेंशन करना पड़ता है, मगर ये हमने क्या किया कि ये सिलेक्ट स्टेटमेंट कर दिया, मगर इसको हमें स्टोर करना है
कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स व्यू में। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, तो व्यू का नाम क्या करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स, COMP इतना ही रखते, कॉम्प्लेक्स व्यू। और एड्स, तो ये कहाँ से फेच करने वाला है, यहाँ से। तो इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे इनिशियली हमारा सिर्फ सिंपल व्यू था, तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपल व्यू की जगह पे और एक हमारा व्यू आ चुका है, कॉम्प्लेक्स व्यू। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू। तो कॉम्प्लेक्स व्यू विदाउट ज्वाइन का यूज़ नहीं किया हमने, विदाउट ज्वाइन यूज़ नहीं करके भी हमने इसको कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब इजीली हमने एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और एज, जिस एम्प्लॉय का एज है यहाँ पे अप्रोप्रिएट उसने मेंशन कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बेनिफिट्स ऑफ व्यू। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग व्यू, तो व्यू यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि एडिशनल लेवल टेबल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारा एक्चुअल टेबल है उसको हम यूजर को डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं करने दे रहे, उसको एक टेम्पररी व्यू क्रिएट करके, मतलब टेम्पररी टेबल क्रिएट करके वर्चुअली उस टेबल के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने जो भी एक्चुअल डेटा है उसको कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। सेकेंड है हाइडिंग डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन या कॉम्प्लेक्स टेबल है, मल्टीपल टेबल है, उसको हम डायरेक्टली ज्वाइन या कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं परफॉर्म करें, डायरेक्टली उसको यहाँ पे हम मेंशन करें कॉमा करके, सिर्फ फ्रॉम में सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टेबल को कॉमा करके हम मेंशन करके एक वर्चुअली व्यू क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई कमांड्स फॉर द यूजर, मतलब अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि हम ज्वाइन या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम इसमें नहीं यूज कर रहे। स्टोर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, मतलब व्यू जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं तब उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी का जो भी रिजल्ट था, अब हमें वो टेम्परेरी स्टोर करके हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही टाइम क्यूरी हम वो कॉम्प्लेक्स क्यूरी के ऊपर हम ये व्यू वाला जो भी क्रिएट व्यू, तो ये न्यू व्यू क्रिएट कर देगा और बाद में व्यू कैन यूज अ स्टोर कॉम्प्लेक्स क्यूरी, मतलब जो भी हमने कॉम्प्लेक्स क्यूरी के ऊपर परफॉर्म करके एक व्यू क्रिएट कर दिया है और उसके ऊपर फिर बाद में हम हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रीनेम द कॉलम्स, मतलब जो हमारा व्यू में हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं, मगर एक्चुअल डेटा को विदाउट इम्पैक्ट करके, राइट। या मल्टीपल मल्टीपल व्यू फैसिलिटी, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज कैन बी क्रिएट ऑन अ सेम टेबल फॉर डिफरेंट यूजर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर को हम एक ही व्यू या मल्टीपल व्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। जब अब एक ही टेबल है और एक टेबल को विदाउट इम्पैक्ट करके हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज क्रिएट करके दे सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट व्यू। देयर आर टू वेज टू अपडेट अ व्यू, यूजिंग अपडेट कीवर्ड और यूजिंग अ क्रिएट और रिप्लेस कीवर्ड। तो यहाँ पे हम व्यू को दो वे से अपडेट कर सकते हैं। एक अपडेट कीवर्ड, तो अपडेट कीवर्ड क्या होता है, इज यूज टू अपडेट द व्यू विदाउट चेंजिंग द स्कीमा ऑफ अ टेबल। मतलब जो हमारा टेबल है ऑलरेडी, जो हमारा व्यू है उसी के ऊपर हम डायरेक्टली अपडेट व्यू नेम, सेट कॉलम नेम, वैल्यूज और वेयर कंडीशन देके हम डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। अपडेट कीवर्ड विल यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, मतलब विदाउट हमारा स्कीमा, मतलब जो भी हमारा ऑलरेडी टेबल है उसको विदाउट इंपैक्ट करके। और सेकेंड मेथड जो हमारा है वो क्या है, हमारा क्रिएट और रिप्लेस कीवर्ड से। तो ये क्या करता है, इज यूज टू अपडेट द व्यू वेयर द स्कीमा ऑफ द व्यू कैन ऑल्सो बी चेंज। मतलब हम क्या करते हैं कि पूरा हम स्कीमा मतलब पूरा हमारा जितने टेबल्स है, कॉलम्स है, वो चेंज भी कर सकते हैं और हम न्यू व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रिएट करेगा जब ऑलरेडी वो सेम नेम का व्यू है तो वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा न्यू से, और नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। इसकी वजह से क्रिएट और रिप्लेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है हमने। एज द नेम सजेस्टेड, इफ द व्यू इज नॉट प्रेजेंट इट विल बी गेट क्रिएटेड, और इफ व्यू इज प्रेजेंट देन वी विल गेट रिप्लेस। मतलब ऑलरेडी है प्रेजेंट तो वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, और नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा। इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज, और हमें जितने टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, वन टेबल या मल्टीपल टेबल के ऊपर, यहाँ पे हम कंडीशन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए फिर हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं व्यू को अपडेट कैसे करते हैं। तो ये हमारा सिंपल व्यू है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट है, और हमें क्या करना है कि अपडेट करना है। तो पहले हम सिंपल व्यू में अपडेट करके देखते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो अपडेट क्या करना है हमें, राज की जो सैलरी है तो हम इसको 72 से 80K करते हैं। तो हम कैसे करेंगे अपडेट, तो अपडेट किसको करना है, सिंपल व्यू को। तो सिंपल व्यू, और हमें सेट क्या करना है कि सैलरी जहाँ पे सैलरी के 72 जहाँ पे, वहाँ पे हमें 80K करना है, राइट। तो
कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा, सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे 80K, और हमें वेयर कंडीशन में मेंशन करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की आईडी, उसकी एम्प्लॉय की आईडी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, मतलब जहाँ पे उसकी एम्प्लॉय की आईडी 3 है उसको चेंज करना है सैलरी को, और 80K यहाँ पे मेंशन कर देगा। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको रन करते हैं और एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो राज की जब भी सैलरी यहाँ पे नीचे आ गया है अपडेट करने के बाद, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राज की सैलरी अब 80K हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट हो गया अपडेट फर्स्ट मेथड से। नॉर्मली हम विदाउट स्कीमा को चेंज करके सिर्फ उसी जो भी हमारा व्यू था उसी के अंदर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारी क्या है कि हमें क्या करना है कि अपडेट करना है, मगर एग्जिस्टिंग है या नहीं वो चेक भी करेगा, मतलब क्रिएट और रिप्लेस। ओके मतलब ये क्या करेगा, क्रिएट और रिप्लेस, मतलब ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, और नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो सिंपल व्यू 1 करता हूँ यहाँ पे एड्स, मतलब ये तो नहीं है, फ्रॉम जो भी हमारे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस जो भी व्यू नेम एज, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें कहाँ से चाहिए, हमारा जो भी ये टेबल कहाँ से आया था, हमारा एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, तो उससे ही हम फेच करते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये चेक करेगा कि हमारा सिंपल व्यू 1 नाम का कुछ टेबल है क्या नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 2 व्यू है, कॉम्प्लेक्स व्यू और सिंपल व्यू। तो ये सिंपल व्यू 1 नहीं है, तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको रन करने के बाद। तो हमने यहाँ पे व्यू मेंशन नहीं कर दिया है, तो इसको हम व्यू ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू, तो इसको रन करके देखते। तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू नेम एज और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल व्यू 1 इसने क्रिएट कर दिया है। तो इसको भी हम रन करके देखते, सिंपल व्यू 1 को उसने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपल व्यू 1 को उसने क्रिएट कर दिया। अब वापस सिंपल व्यू को देखते हैं हम। तो सिंपल व्यू में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट है। मगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्रिएट तो हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, मगर अब है, मतलब सिंपल व्यू यहाँ पे है। तो ये क्या करना चाहिए कि उसको रिप्लेस करना चाहिए, मगर हम यहाँ पे रिप्लेस के लिए हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 3 के ऊपर वाली ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वेयर एम्प्लॉय की आईडी जिसकी ग्रेटर देन 3 के ऊपर है उसको फेच कर दे, और क्या करेगा, क्रिएट और रिप्लेस। तो ये क्रिएट कर देगा कि सिंपल व्यू नहीं हुआ, तो मगर यहाँ तो ऑलरेडी सिंपल व्यू है, तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने सिंपल व्यू, अब कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू, तो ये ग्रेटर देन 3 वाले आईडी फेच कर देगा, मतलब है, मतलब ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, न्यू कंडीशन का जो भी हमारा व्यू होगा वो उसमें अपडेट कर देगा, नहीं तो नहीं है तो वो न्यू क्रिएट कर देगा। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।